अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज का लेक्चर है हमारा फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में, बेस यूनिट्स के बारे में, और हमने इनके बारे में मज़ीद डिटेल पढ़ी थी, रेडियन और स्टेरेडियन वगैरह। और आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलो के साथ शेयर कर दें। और अगर आप डिस्पेंसर टेक्निक पार्ट 1 के लेक्चर्स व्हाट्सएप पर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस इल्म के सफ़र का आगाज़ करते हैं, आगे पढ़ते हैं हम फिज़िक्स का, जहाँ से मैं कल छोड़ा था। तो जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है डिराइव्ड यूनिट्स। लफ्ज़ डिराइव्ड का मतलब है किसी चीज़ से निकाला हुआ या मखूज़। बुक की लाइन देखें, ऐसा यूनिट्स फॉर मेजरिंग ऑल अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सम ऑफ द डिराइव्ड यूनिट्स आर गिवन इन द टेबल। इसका मतलब बहुत सिंपल है। सोच लीजिए कि बेस यूनिट्स आपकी किचन में रखे हुए बुनियादी मसाले हैं, जैसे नमक, हल्दी और मिर्च। अब इन मसालों को अलग अलग मकदार में मिलाकर आप बिरयानी, कौरमा या कढ़ाई जैसे लजीज डिशेस बनाते हैं। ये डिशेस आपके डिराइव्ड डिशेस हो गए। समझ आई आपको? बिल्कुल इसी तरह फ़िज़िक्स में हम बेस यूनिट्स मीटर, किलोग्राम, सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नई क्वांटिटीज़ यूनिट्स बनाते हैं, जिन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। आपकी किताब के टेबल 1.3 में इनकी कुछ मिसालें दी गई हैं। आए चंद अहम डिराइव्ड यूनिट्स को तफसील से देखते हैं, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, जिसका सिंबल है N। ये क्या है? फोर्स वो धक्का या खिंचाव है जो किसी चीज़ की हरकत को बदलता है। कैसे बनता है? न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मास किलोग्राम को एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से फोर्स का यूनिट बनता है। और यहाँ पर आपके लिए एक MCQs बनता है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन एंड इट इज़ अ डिराइव्ड यूनिट एंड इट्स बेस यूनिट कंपोजिशन ऑफ किलोग्राम मीटर पर मीटर सेकंड स्क्वायर। आगे लिखा है प्रेशर का जो होता है यूनिट होता है पास्कल, जिसका सिंबल होता है PA। अब ये क्या है? प्रेशर बताता है कि किसी सतह के एक मखसूस हिस्से पर कितनी फोर्स लग रही है। पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर सेकंड स्क्वायर, यानी फोर्स N को एरिया मीटर स्क्वायर से डिवाइड करने से प्रेशर का यूनिट बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हम दो बेसिक क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। ये आपकी मिसाल है और इस टेबल में बहुत सी मिसालें आपको देखने को मिलेंगी जी। तो अब आते हैं एक बहुत ही काम के टूल की तरफ, जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। बुक की लाइन के मुताबिक, नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच एम्प्लॉयज पावर्स ऑफ 10। दिस इंटरनेशनली separate practice is that there should be only one non-zero digit left of decimal। स्टूडेंट्स, साइंस में हमें कभी कभी इतने बड़े नंबर से वास्ता पड़ता है कि लिखते लिखते हाथ थक जाते हैं। जैसे ज़मीन से सूरज का फासला, अब यहाँ 0.00000 लगते ही जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इनको काउंट करना, इनको मेजर करना। ऐसे ही अगर कभी इतने छोटे नंबर से, जैसे एक वायरस का साइज़ 0.00000 माइनस में जाएँ तो ये भी बहुत ही ज़्यादा लंबी ज़ीरो में तादाद बन जाती है। इतने सारे ज़ीरो लिखने ना सिर्फ मुश्किल है, बल्कि इसमें गलती का इम्कान भी बहुत ज़्यादा है। इस प्रॉब्लम का हल क्या है? इस प्रॉब्लम का हल सिर्फ़ और सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन है। ये एक स्मार्ट तरीका है जिसमें हम नंबर को छोटा करके 10 की पावर के साथ लिख देते हैं। इसका एक ही बुनियादी असूल है, डेसिमल पॉइंट। जो पॉइंट होता है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि पॉइंट है से पहले सिर्फ एक ऐसा डिजिट होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो।
यानी पॉइंट से पहले आपका कोई ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। अब आपको मैं मिसाल से समझाता हूँ जो आपकी बुक पर लिखी हुई है। 134.7 को देखते हैं। रूल के मुताबिक डेसिमल को ए के बाद आना चाहिए। डेसिमल क्या है? जो ये पॉइंट है इसको डेसिमल कहते हैं। अब जो ये पॉइंट है इसको एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, यानी कि इसको हम यहाँ से उठा के 1 के बाद लगा देंगे। 1 क्या है? नॉन ज़ीरो डिजिट। 1 ज़ीरो तो नहीं है। नॉन ज़ीरो डिजिट किसको कहते हैं? जो ज़ीरो ना हो, जैसे कि 1 2 3 4 ये ज़ीरो नहीं है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, ये डेसिमल जो पॉइंट है इसको हम 1 के बाद लगा देंगे यहाँ से उठाकर। अब आगे क्या करेंगे, इसको हम 2 कदम पीछे ले जाएंगे। क्योंकि हम 2 कदम पीछे गए हैं, हम इसे 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनल जवाब होगा 1.347 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये इसका आपका आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन, और उसकी आ जाएगी एक एक्यूरेट वैल्यू, जो लिखने में भी ईजी है और याद करने में भी ईजी है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। और अगर आप साथ देखें तो छोटे जो नंबर है 0.00023, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ भी हम यही करेंगे कि हमने क्या करना है, हमने जो डेसिमल है, जो पॉइंट है, उसको हमने 1 नॉन ज़ीरो के बाद लिखना है। यहाँ क्या है, ज़ीरो के बाद लिखा हुआ है, जो कि एक रॉन्ग है। हमने क्या करना है, हमने जो ये 2 है इसको आगे लिख देना है, और जो पॉइंट है इसको 2 के बाद लिख देना है। तो कैसे क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2.3 बन जाएगा जी। तो अब हम फिज़िक्स की ग्रामर सीखेंगे, यानी इस यूनिट्स को लिखने के सही तरीके। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपके काम में प्रोफेशनल लेवल की एक्यूरेंसी आए। चलिए इन रूल्स को एक एक करके समझते हैं। रूल नंबर 1/2, जब आप किसी यूनिट का पूरा नाम लिखते हैं, जैसे न्यूटन, तो वो हमेशा छोटे हर्फ से शुरू होगा, भले वो किसी साइंटिस्ट का नाम है या क्यों जो भी है। जब आपने पूरा नाम लिखना है तो आपने यूनिट का जब पूरा नाम लिखना है तो आपने क्या करना है, उसको स्मॉल कैपिटल लेटर्स में लिखना है। लेकिन जब आप उसका सिंबल यानी निशान लिखेंगे तो अब वो बड़े हरफ में लिखेंगे, बड़े हरफ कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे न्यूटन है, न्यूटन अगर हमने पूरा लिखना है न्यूटन, तो हम इसके क्या लिखेंगे, हम इसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। अगर हमने इसका सिर्फ सिंबल लिखना है, न्यूटन का सिंबल होता है एन, तो अब इसको हम लिखेंगे एन, कैपिटल एन से बस हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ आप एमसीक्यूज बन सकता है। द फुल नेम ऑफ अ यूनिट न्यूटन पास्कल इज ऑलवेज इन लोअर केस, द सिंबल इज कैपिटलाइज इफ इट्स नेम आफ्टर अ पर्सन। आगे रूल नंबर 3 लिखा हुआ है, जब आप यूनिट के साथ प्रीफिक्स जैसे मिली, सेंटी, किलो लगाते हैं तो उनके बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ते, वो एक ही लफ्ज़ की तरह लिखे जाते हैं। यानी जब आप यूनिट के साथ प्रीफिक्स लगाते हैं जैसे मिली मीटर, तो आप क्या करेंगे, इसके दरमियान स्पेस नहीं छोड़ेंगे, आप इनको साथ ही लिखेंगे, इनके जो सिंबल्स होंगे। जैसे 1 mm, हमने mm के दरमियान स्पेस नहीं छोड़ी, हमने mm को साथ ही लिखा है। आगे है रूल नंबर 4, इसके बरक्स ऑपोजिट है, जो हमने रूल नंबर 3 पढ़ा है, इसके ऑपोजिट है कि जब आपको 2 अलग अलग यूनिट्स को मिलाकर लिखना है, जब आपके पास कोई फार्मूला है या कोई आपके पास एक वैल्यू आ गई है और उसमें 2 यूनिट्स आपके पास आ गए हैं, तो आपने क्या करना है, उन 2 यूनिट्स को आपने साथ नहीं लिखना। जैसे कि मैं आपको ऊपर बताया कि यूनिट्स के साथ प्रीफिक्स आ जाए तो आपने इनके दरमियान स्पेस नहीं छोड़नी, आपने इनको साथ लिखना है। लेकिन अगर 2 यूनिट्स आ जाए तो आपने इनके दरमियान स्पेस रखनी है, जैसे कि आपको मैंने बताया है, पर आपको एग्जाम्पल शो हो रही है। आगे है रूल नंबर 5, कभी भी 2 प्रीफिक्सेस एक साथ इस्तेमाल ना करें, ये अजीब भी लगता है और गलत भी है। यानी कि 1 माइक्रोफैराड लिखने के बजाय हमने इसके लिए एक नया प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है, जिसको हम कहेंगे पिकोफैराड। 1 पिकोफैराड कहेंगे। अब जो माइक्रो है, माइक्रो से बड़ा है पिको, तो हम पिको यूज़ करेंगे, माइक्रो यूज़ नहीं करेंगे। आगे है रूल नंबर 6, जो कि आखिरी रूल है। अगर आपके पास कोई वैल्यू है जैसे 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर, तो बेहतर है कि आप उसे
पहले बेस मीटर में कन्वर्ट करें और फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। बेस यूनिट में कन्वर्ट करें और कन्वर्ट कैसे करेंगे तो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर बराबर है 500 मीटर्स के, और 500 मीटर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। तो हमने क्या करना है, हमने जो 10 की पावर है वो 2 लिख देनी है और साथ मीटर लगा देने हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने सीखा कि ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं और वो बेस यूनिट्स कैसे बनते हैं। हमने साइंटिफिक नोटेशन की अहमियत और इस्तेमाल को समझा, और आखिर में हमने यूनिट्स को आलमी मेयार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक लिखने के असूल भी जान लिए। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल हुआ या कोई बात आपको समझ ना आई हुई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। और अगर आप डिस्पेंसरी टेक्निक पार्ट 1 के लेक्चर्स व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें।